देखिए फर्स्ट, देखिए 1971 में क्या आया था? रामसर कन्वेंशन। रामसर किसके लिए आया था ये? कंजर्वेशन ऑफ साइट्स, मतलब ऐसे वो आइडेंटिफाई करता था कि ये वो साइट्स है। कौन से साइट्स हैं? तुम्हारा एनजीओ, मतलब ये जो एनजीओ है वो करता था ना। कौन टाइप के साइट्स ये पूछ रहा हूँ? मतलब कि इकोलॉजिकली जो जैसे मैंग्रोव्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए। हाँ वेटलैंड बोलिए ना। हाँ। साइट्स बोलते हैं तो साइट्स साइट्स वो साइट्स। तो ये 1971 में था। 1972 में क्या क्या आया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट टाइम जो है ना ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों की एक साथ बात की थी 1972 में। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टू मेक एनवायरनमेंट एज ए मेजर इशू। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और ये जो है ना इसी के अंदर क्या बना था? तो वो जो स्टॉकहोम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसी के अंदर बना था, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसी के अंदर बना था। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये कि आपको पता है कि इसने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम से क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन है, 2012 में लॉन्च किया है। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स है, इसने ही लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों ने लॉन्च किया है। इसके बाद जो है ये इसके अंडर आता है, राइट? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के अंडर आता है। इसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया। हाँ ओके, ठीक ना। हाँ, इसके बाद आता है 1973। ओके, इसमें क्या किया गया था बताइए? साइट्स। हाँ, साइट्स को लाया गया है ना। साइट्स जो है ना, इस साइट्स क्या काम करता है? आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्पीशीज का ट्रेड, इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए या बहुत एंडेंजर्ड है। ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग के बारे में काम करता है। आइडेंटिफाई करता है स्पीशीज। 3 अपेंडेजेस होते हैं, नहीं 2, हाँ 3 होते हैं। तो फर्स्ट वाले जो अपेंडेज होते हैं उसमें मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज होता है। हाँ, इसी के लिए लाया गया था ये, ठीक ना। इंडेंजर्ड, ये क्या लीगली बाइंडिंग है? लीगली बाइंडिंग है, हाँ। हाँ, हाँ, ये लीगली बाइंडिंग है, इसकी ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर आया था क्या भैया? ये यूएनईपी के अंदर है या फिर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के अंदर है? क्या? ये नहीं, वो अलग है। साइट्स वो अलग है। यूएनईपी ने नहीं, किसी के अंदर नहीं, वो किसी के अंदर नहीं आता है, वो सेपरेट बनाया गया साइट्स को। अच्छा, बट उसको आपने तो बोला था पिछली बार कि यूएन एडमिनिस्टर करता है यूएनईपी ना। एडमिनिस्टर करना अलग चीज़ है ना, उसमें लिख लीजिए एडमिनिस्टर करता है, बस दैट्स इट। या फिर आता है कौन सा, इसके बाद कौन सा आता है 1975 में? ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक आपको पता था क्या है बताइए? ये कौन सी दो से मिलकर बना है बताइए? ट्रैफिक एक एनजीओ है। और किससे मिलकर बना है? वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN से। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये दोनों से मिलकर बना है, हाँ। ठीक ना। ये क्या काम करता है ट्रैफिक? वही इलीगल ट्रेडिंग रोकने। और साइट्स? दोनों भी इलीगल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। देयर आर डिफरेंस, मैंने बताया था उसमें। अच्छा, सोचिए क्या डिफरेंस हो सकता है। एक आइडेंटिफाई करता है, एक इलीगल ट्रेडिंग रोकता है। ये मेरे को लगता है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, कि जो वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम होते हैं। और ये जो है ना ट्रेडिंग के लिए है, ट्रैफिक बेसिकली। हाँ, कि जो लीगल ट्रैफिक मतलब वो इलीगल ट्रेडिंग के लिए है ये। हाँ जी। और जो साइट्स है ये क्राइम के अगेंस्ट है। हाँ, फिर इसके बाद आता है 1983, सीधे गैप आ जाता है। इसमें आता CMS। क्या है CMS? बताया था मैंने। हाँ,
रिवाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे से हैं। CMS जब बताया तो रिवाइज करना चाहिए ना, रिवाइज नहीं किया से काम कैसे चलेगा। इसमें तो मैंने बस ऐसे ही लिखा CMS आया था, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए आया था। अच्छा हाँ, ये आइडेंटिफाई करता है सिर्फ कि कौन से स्पीशीज हैं। हाँ 1983 में आया था। ये जो है ना अंडर UNEP है। हाँ, जैसे साइट्स भी अंडर UNEP है और ये भी। इसमें हाँ, इसमें जो है ना इसको बोन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कन्वेंशन, बोन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और इसमें 2 अपेंडिक्स हैं, इधर न किए गए। हाँ अच्छा, बोन से रिलेटेड एक चैलेंज भी है, बोन चैलेंज। ये क्या होता है, ये आया था आज के टेस्ट में, फोरम आया इसमें, लास्ट इन्वायरमेंट टेस्ट में आया था। बोन चैलेंज क्या होता है बताइए। बोन चैलेंज मैंने लगाया। बोन कॉन्फ्रेंस और बोन चैलेंज में क्या डिफरेंस है चलिए। बोन कॉन्फ्रेंस ये है माइग्रेटरी स्पीशीज वाला, हाँ। और बोन चैलेंज क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड है। एफॉरेस्टेशन करना। हाँ हाँ, और वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलायंस करके करते हैं, वही ना। वो भी इसके अंदर ही आता है, इसके अंदर CMS के अंदर। नहीं अच्छा, ये अलग से है। मतलब बोन के नाम से 2 अलग इसलिए मैंने बता दिया है। वो बोन कॉन्फ्रेंस था और ये जो है ना बोन चैलेंज है, इसलिए मैंने बताया है। फिर आता है 1985। एक बार वापस से बोलो ना भैया, बोन चैलेंज क्या था वर्ड्स में जैसे लिखो। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड है। हाँ ठीक है। फिर है बोन कॉन्फ्रेंस। नहीं, वो हो गया 1983 के बाद। 1985 में वियना कन्वेंशन आता है, ओके है ना, वियना कन्वेंशन। और ये जो है ना ये ओजोन लेयर की बात करता है, ओके। है ना। फिर आता है 1987। 1987 में क्या होता बताइए। बेजल ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी। ये जो है ना बात करता है और कॉमन फ्यूचर। इसमें फर्स्ट टाइम आर कॉमन वर्ड हाँ। यूज हुआ। एक ये SFG वाली रिपोर्ट इसमें भी आया था ये। हाँ SDG की रिपोर्ट इसी में आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, और कॉमन फ्यूचर की बात करता है ये। हाँ 1987 में आया था ये। फिर आता है 1988। आपको पता है बहुत फेमस है ये, किसके लिए फेमस है आप बताइए। 1988 जल्दी बताइए। 1988 रोटरडैम। नहीं, रोटरडैम के लिए नहीं फेमस है, ये फेमस है इसके लिए। IPCC की रिपोर्ट आई थी। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई थी। हाँ ये इंटर गवर्नमेंटल यूनाइटेड नेशन बॉडी है। तो ये इसी समय बनाई गई थी। आप किसकी बॉडी है ये? इंटर गवर्नमेंटल जो है ना, मतलब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ध्यान ठीक रखिए। है। हाँ ये जो है ना 6 रिपोर्ट लॉन्च करती है। 6 रिपोर्ट्स आया अब तक। हाँ अब तक 6 रिपोर्ट आई, ध्यान रखिए। लास्ट वाली रिपोर्ट आई है 2023-24 में, ये ध्यान रखिएगा। IPCC आई है। हाँ ये हो गया। फिर ना बट इसकी रिपोर्ट्स याद करने होंगे कि क्या ली। नहीं लास्ट रिपोर्ट कब आई ध्यान रखिए। बस लास्ट रिपोर्ट जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है ना। IPCC को किसने बनाया है? 2 ऑर्गेनाइजेशन ने, UNEP ने और WMO ने बनाया है। और मैंने बताया था WMO जो है ना खुद क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हाँ मीटियोरोलॉजिकल। हाँ और UNEP भी है, दोनों स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है। तो ये है। ठीक है। ठीक है। हाँ फिर इसके बाद है हम चलते हैं 1989। इसमें क्या था आपको पता है क्या? 1989। बेसल कन्वेंशन आया था। ओके। बेसल कन्वेंशन किसके लिए है बताइए? हजार्डस वेस्ट के लिए है। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता है। हाँ। अच्छा तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट का ट्रीटमेंट कौन से मेथड से होता है? ये क्वेश्चन पूछा था आज। रेडियो एक्टिव वेस्ट का ट्रीटमेंट है, बहुत सारे मेथड्स है उसमें। नहीं विट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको। हाँ विट्रिफिकेशन। विट्री, हाँ 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 विट्रिफिकेशन। हाँ
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आता, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, और हाँ इसमें एक वर्ड यूज किया गया था, जानते क्या? PIC। क्या होता है फुल फॉर्म, बताया था मैंने। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ओके। PIC प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। ओके। ये वर्ड इसमें जो है ना सबसे पहले ऐड किया गया था। ये इसका ध्यान मतलब प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट मतलब कि जो है ना कि पहले बताया जाएगा कि जो भी प्रदूषण कर रहे हैं पहले बताओ कि प्रदूषण मेरे यहाँ हो रहा है, पहले से कंसेंट लो। मतलब इसका मतलब कि बताओ ये जो भी वेस्ट जनरेट करना है। अच्छा, जनरेट हाँ, करने का परमिशन लो। ओके। हाँ जी। फिर आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी होता है इंसिडेंट 1992 में डायरेक्ट। क्या बताइए? 1992 में होता है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की बात, मतलब कि पहली बार जो है ना इन्वायरमेंट के साथ डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल मतलब। हाँ, तो ये जो है 1992 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसको रियो समिट बोलते हैं क्योंकि ये रियो में हुआ था। इसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको ये भी बोलते हैं। इसमें 3 एक्शन लिए गए थे बेसिकली। एक है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, एक है एजेंडा 21, दूसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तो तीसरा जो है ना फॉरेस्ट प्रिंसिपल है। ये ध्यान रखिएगा। यस, हाँ, ओके। इसी के अंदर जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई थी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। और इसी के अंदर जो है ना 3 चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी। आपको पता है कौन कौन सी हैं? UNFCCC, UNCBD और UNCCD, है ना। इसमें से 2 बाइंडिंग है। कौन कौन सी बाइंडिंग है आप बताइए? और वो लास्ट वाला क्या है? UNFCCC, UNFCCC, UNCBD, UNCCD डिजर्टिफिकेशन वाला। इसमें जो है ना डिजर्टिफिकेशन वाला है और CCC वाला है। ये तो हाँ, तो ये बाइंडिंग है, ये ना ये बोन जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखना। UN लास्ट वाला। और जो UNFCCC है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ। ये वाला जर्मनी में हुआ था भैया? हाँ, लास्ट वाला। जो UNFCCC है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जानते कैसे? हाँ। ये जो है ना बहुत सारे जो है ना इनिशिएटिव लिया है। ये तो क्या है ना कि जो है ना मोमेंटम फॉर चेंज, फिर क्लाइमेट न्यूट्रल लॉज, ऐसे इन्होंने बहुत सारे जो है ना चेंज लिया है। क्लाइमेट न्यूट्रल लॉज और फिर आपने क्या मोमेंटम फॉर चेंज, ये आज के टेस्ट में आया भी था। एक्शन फॉर क्लाइमेट इम्पावरिंग, मतलब कि क्लाइमेट से बहुत सारे एक्शन लेता रहता है, ध्यान रखना है। आगे इसका नाम आप बहुत सुनेंगे, आगे आने वाले जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन में UNFCCC का नाम बहुत सुनेंगे, UNFCCC। ओके। ये 1992 था। हाँ। अब आपको पता है कि स्टार्ट होता है 1993 नहीं 5 है ना। और यहीं से जो है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 स्टार्ट हो जाती है। COP1 जो कहाँ हुई थी? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। तो यहाँ स्टार्ट हुई थी। ये यहीं से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 स्टार्ट हुई थी। अब लगातार मीटिंग चलती है लोगों की, है ना। फिर जो है ना 1997 हो गया था। और आपको पता है किसके लिए फेमस है ये? क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, बट इम्प्लीमेंट 2004 या 5 में हुआ। 5 में हुआ था। हाँ। और वही 10 साल हो गया तो 15 में पेरिस एग्रीमेंट है। नहीं, एक प्लस आया था ना क्योटो। वो रियो का है, प्लस आता है 10 साल में। अच्छा। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था बताइए? कुछ तो ये पता था ये को, इसी ग्रीन हाउस गैस। हाँ, इसमें जो है ना कई सारे डिवाइड किया, जैसे NX 1, NX 2, NX B, NX। ध्यान रखना, इंडिया जो है नॉन NX कंट्री में आता है, मतलब इंडिया जो है ना बहुत कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है। ओके, 1 2 3 इंडिया नॉन NX में आता है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल।
इसी में जो है ना CBDR की बात कही थी, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे कुछ पूछता एग्जामिनर कि CBDR की सबसे पहले बात कहाँ की गई थी, तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल में, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। फिर आता है 1998 है रोटरडैम कन्वेंशन। इसमें भी PIC की बात की गई थी, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे उसमें बेसल कन्वेंशन की गई थी ना, हाँ हाँ वैसे इसमें भी की गई थी। तो अब बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है रोटरडैम और बेसल में? रेडियो एक्टिव इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसमें इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है? ये रोटरडैम में केमिकल वेस्ट है ना। हाँ, इसमें केमिकल वेस्ट भी इंक्लूड किया गया था ना, किया और रेडियो एक्टिव भी ना। फिर आता है कार्टिजेना, नहीं 2000 डायरेक्ट आ जाता है। 2000 में आता है यहाँ तक कार्टिजेना प्रोटोकॉल। ये किसकी बात करते हैं बताइए? कार्टिजेना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बायोसेफ्टी के, हाँ। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की ये कब आया था? 2000 में। 2000 में। और ये जो है ना एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट की बात करता है। ध्यान रखें, पहले से एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कि आप ये करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं GM कॉप्स बनाऊंगी हाँ, तो मेरे को पहले ही बोलना पड़ेगा कि मैं मस्टर्ड पे रिसर्च करने जा रही हूँ, वैसा। हाँ। ऐसे ही कुछ है। ओके। सोच रहे हैं ना, ये जब पूछूंगा तब पता चलेगा, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कब आया था बताइए? 2001 में आया था। ये वही स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो POP की बात करता है। हाँ वो तो है ही, POP की बात करता है, लेकिन जो 1972 में मैंने क्या कहा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। हाँ, ये कभी बोला था ना। वही है, वहीं से लिया गया इसको। POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करता है, ध्यान रखिएगा ये। अब क्या हो गया? 2002। ये कौन सा ईयर है? 2001 है। अच्छा, ये 2001 में ही आया था इसके साथ। हाँ, अब 2002। अब क्या हो गया उसको? 10 साल। किसको? 2002। 10 साल हो गया। किसको 10 साल हो गया? किसको हुआ? 92 में। अच्छा, ये UNCED। हाँ, रियो समिट को। हाँ, रियो समिट को 10 साल हो गया ना। हाँ। हाँ, ये होगा जोहानसबर्ग में हुआ था। ये डाट पूछ लेता है कहाँ हुआ था। इसमें जो है ना वर्ल्ड समिटान इसमें जो है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी, ध्यान रखिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट MDG, Rio+10 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात कही गई थी, ये ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की नहीं। हाँ, फिर आता है 2005। आपको पता है किसके लिए फेमस है ये बताइए? 2005 में किसके लिए फेमस, जल्दी बताइए। यार 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो गया था। हाँ हाँ। हाँ, तो यहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगा? CMP1। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल है ना, तो CMP1 यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग यहीं से। प्रोटोकॉल। हाँ, अच्छा, ये 2005 में कौन सा कोप वाला होगा? कौन सी कोप की मीटिंग हुई बताइए? कौन सा नंबर का कोप होगा? क्योंकि 1995 में पहला हुआ था। दूसरा होगा। लगातार हो रहा है एक साल में। मतलब अपन सब इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं वैसा। 11वां नंबर का है ये। 11वां। हाँ। हाँ, क्योंकि एक यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे। ऐसा नहीं है। अभी 29 हुआ है, राइट? COP का मीटिंग। हाँ। अब चलते हैं डायरेक्ट 2007 में। हाँ। इसमें जो है ना, ये बाली में हुआ था। हाँ। ये इसमें जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई थी कि है ना फाइनेंस करना है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात की गई थी। ग्लोबल ये फाइनेंस करती है एक्चुअली व्हाट इज को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। फिर आता है 2008। 2008 इसमें बताइए किसकी बात की गई थी? जल्दी बताइए। 2008 में UNREDD मतलब डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करना है।
है ना। तो ये जो है ना, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के लॉन्च किया था, FAO, UNDP और UNEP। ये ध्यान एक रखना मिनट, है। यूएनडीपी कब आया, कहाँ आया? UNDP मैंने बताया था कब आया था, वो जब पढ़ा था वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वाले। ओ तो यहाँ पे होगा ना यूएन। लिस्ट में होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, वो फंड्स एंड प्रोग्राम्स में है, हाँ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर 2008 पे आ गए। हाँ, फिर जानते क्या है, इसी टाइम पे जो है ना COP14 हुआ था, ध्यान रखना, ओके 2008 में ही। और यही टाइम जो है ना रामसर कन्वेंशन की कुछ बात की गई थी, वेटलैंड से रिलेटेड, ध्यान रखना। ये 14 के अंदर ही, चूंकि डिफोरेस्टेशन की बात हो रही है ना, इसलिए वेटलैंड की बात तो होगी। हाँ, तो ये कॉप इसके 14 के अंदर नहीं ना, अलग से, मतलब इसके अंदर इसी में से चर्चा की गई थी, इसी में ये बोल रहा है, मतलब इसी मीटिंग में चर्चा की गई थी उसकी, ये बोल रहा है, चर्चा, हाँ ठीक है। डिस्कशन जिसको बोलते हैं। फिर क्या आता है 2010 में, आप बताएंगे? 2010 में कॉप 20, अरे 2010 में COP20 कैसे आएगा यार? नगोया प्रोटोकॉल, हाँ, नगोया प्रोटोकॉल आता है। ये किसके लिए फेमस है बताइए? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, यस। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये COP16 में आया था, और ये जो है, हाँ अच्छा, तो ये जेनेटिक रिसोर्स की बात कौन किसके अंदर की जाएगी, आप बताइए थोड़ा सा, देखो दिमाग है। जेनेटिक रिसोर्सेज की को बात, किस बॉडी के अंदर की जाएगी, जेनेटिक रिसोर्स की बात है। अभी लोगों ने वो बॉडी डिस्कस कर चुके हैं, सोचिए कौन सी बॉडी है। फूड के बारे में एक होगा, फूड नो, बिल्कुल गलत। नहीं, हाँ, चलिए बताना पड़ेगा आपको, आगे नहीं बढ़ूंगा। Genetic अब आप ही resources हैं ना? अकेले, क्योंकि कोई है भी नहीं। हाँ, जेनेटिक रिसोर्सेज की बात 1992 में मैंने किया है डिस्कस उसको, सोचिए किसके अंदर आएगा। 1992 में मैंने वो बॉडी डिस्कस किया है। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज वाला, नहीं, ये डिफॉरेस्टेशन का, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन CBD का आएगा, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, ऐसे लिंक करना पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए। इसको ये वो करता है क्या, मतलब इम्प्लीमेंट करता है? हाँ, नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट्स यूनाइटेड नेशंस। इसी के अंदर एक फंड इस्टेब्लिश किया था, काली फंड है। हाँ, काली फंड इस्टेब्लिश किया था, CALI, काली फंड है। ये इसी को फंड करता है, नगोया प्रोटोकॉल को ही, ठीक ध्यान है। रखिएगा। हाँ। अब ये COP16 हुआ था इसी समय, 2010 में ही। और यहाँ पे जो है ना ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई थी इसी समय, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। हाँ, ये कॉप 16 में कि इसके अंदर नगोया प्रोटोकॉल के नहीं, अंदर? COP16 में ओके, ग्रीन क्लाइमेट फंड किया। अब चलते हैं आगे, 2010 हो गया, अब चलते हैं 2012। अब कितने साल हो गए? 20 साल, 20 साल हो गए। रियो प्लस 20। रियो प्लस 20 बोलेंगे इसको। यहाँ पे बात की गई थी SDG की, सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखिए, बट इम्प्लीमेंट तो 15 को किया गया ना भैया। हाँ, तो इम्प्लीमेंट किया गया ना, बात तो हो जाती है पहले ना। अच्छा, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन इकोनॉमी की भी बात यही इसी टाइम की गई थी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन ग्रीन इकोनॉमी लाओ, जिसको पेज बोलते हैं, पेज, जिसका दूसरा नाम पेज है। ये आया था। हाँ, देखा हुआ लग रहा है। ध्यान रखना। फिर आपको पता है क्या आ जाता है 2013, और इसमें किगाली अमेंडमेंट आता है। ये भी क्या है, बाइंडिंग है। क्या है, बाइंडिंग है किगाली अमेंडमेंट। हाँ, बताइए किससे रिलेटेड है किगाली अमेंडमेंट? HFC जो है उसमें इंक्लूडेड होता है वो। HFC ग्रीन हाउस गैस ग्रीन है, हाउस गैस है। और
और ओजोन, वो भी है। नहीं गलत, नहीं ओजोन मतलब ये ओजोन को हार्म नहीं करता है, इसलिए उसको जो है ना इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हटाया गया था। वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था बताइए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखा ही नहीं। 1989 में आया था, छोड़ दिए हैं, ऐसे छोड़ेंगे? ये जब बेसल कमीशन आया था ना, उसी समय आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन सब्सटेंस की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये अलग है ना, बेसल कन्वेंशन अलग है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें जो है ना, उसमें जो है ना HFC को छोड़ दिया गया था, तो अब इसमें पकड़ा गया है किगाली अमेंडमेंट 2013 में है। बोला गया नहीं भाई पकड़ूंगा तुमको। ये एक्चुअली इसको ओजोन को हार्म उतना नहीं करता है, ऐसे एक्सक्लूड किया गया था इसको यहाँ हाँ, पे। लेकिन ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए बाद में इसको बोला कि नहीं भाई इसको भी कम करो अब। हाँ। ये ऊपर जा रहा है। फेज आउट करो इसको, सीधे फेज आउट करो। 2013 में एक चीज और आया था, मिनीमाता कन्वेंशन, किसके लिए? मरकरी के लिए है। हाँ। ये ध्यान रखिएगा। 2013 में ही। हाँ, मिनीमाता कन्वेंशन आया था। फिर आता है 2015, और इसमें क्या आया था? SDG इम्प्लीमेंट हुआ था और पेरिस पेरिस एग्रीमेंट एग्रीमेंट आया था। हाँ। हम लोगों ने बात की थी CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। ये उसमें जो है ना इसमें भी आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी आया था और इसमें भी आया था। ग्रीन हाउस गैस को जो है ना, ये जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया था। ये वाला बाइंडिंग भी है ग्रीन हाउस गैस वाला। देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है ना पूरा बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस वाला सेक्शन बाइंडिंग है। पेरिस एग्रीमेंट का ही 2 सेक्शन है। हाँ, एक है ग्रीन हाउस गैस वाला, तो वो वाला सेक्शन जो है ना बाइंडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी में जो है ना बात की गई थी किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। आपको पता है इसकी तो बात की जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, NDC की, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की, और कार्बन मार्केट की भी बात की जाएगी। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, कार्बन मार्केट की बात की वापस जाएगी। से बोलो ना, ये क्या बोले आपने इसमें? पेरिस एग्रीमेंट में इसमें जो है ना NDC की बात की गई थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और कार्बन मार्केट की बात की गई थी। ओके। जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, SDM, है ना। कार्बन मार्केट और कॉल्ड सस्टेनेबल। देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहाँ आया था? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बताइए, मैंने बताया है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहाँ आया था? जल्दी बताइए। 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल में, और आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया था 2015 में। अच्छा, इधर नहीं लिखा मैंने, एक मिनट। क्लीन CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, 1997 में ना। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल में। और पेरिस एग्रीमेंट में आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, SDM। दोनों में डिफरेंस ये है। और यहीं से एक और चीज स्टार्ट होता है, जानते क्या? क्या बताइए, आप बताइए। CMA एग्रीमेंट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं इसका मतलब। ओके। CMA भी आया था इसमें, ठीक है। और A है इसीलिए एग्रीमेंट। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट। ओके। फिर आता है 2016। ये क्या था? INDC। ये DC क्या है? NDC। वही तो, वही NDC है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ओके। फिर आता है माराकेश कॉन्फ्रेंस। माराकेश, मर गया था कोई, क्या है यहाँ पे? इसमें क्या नाम रखते हैं यार? अच्छा नाम रखो यार। ये जो 2016 में आया था। इसी समय जो है ना इसकी बात की गई थी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क की। क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क CTCN की बात की गई थी मराकेश कॉन्फ्रेंस में, ध्यान रखिएगा। 2016 में आया था COP22 के अंदर। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस ही COP22 के अंदर लाया गया था क्या? हाँ। फिर 2017 है बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, बोन में हुआ था। बोन यानी जर्मनी। ओके। इसको बोलते हैं ताला नोया डायलॉग है। ताला नाओ क्या नाम है यार? TALANAO, ताला नाओ डायलॉग है। किस में आया था? ये 2017 में। और इसको क्या बोलते हैं? बॉन कन्वेंशन। एक और कहीं पे बोला था ना, बॉन हाँ, चैलेंज। CMS, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में। कब आया था वो? हाँ, ये CMS। और आपने क्या बोला? इसमें भी बोला गया था बॉन चैलेंज। इसमें
हाँ, ये बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है और तो बोन चैलेंज था। चैलेंज तो रिस्टोरेशन ऑफ लैंड था। इसमें जो है ना, एक मिनट, बॉन क्या भैया बोला आपने? बॉन क्लाइमेट चेंज। हाँ, बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, हाँ। और ये कौन से कॉप के अंदर आया था? कॉप 23 के अंदर, ओके, है ना। इसमें जो है ना आइडियाज को शेयर करने की बात की गई थी। क्या की गई थी? आइडियाज को शेयर करने की बात की गई थी। फिर क्या आता है 2018 कैटोविस कॉन्फ्रेंस। ये पोलैंड में हुआ था। पोलैंड में नाम में सही रहता है। कैटोविस रूल बुक की बात की गई थी इसमें, कि मतलब एक प्रॉपर सा रूल बुक बनाओ और मॉनिटर करो चीज़ों को जो चल रहा है क्लाइमेट चेंज। केवल अप्लाई किए जा रहे हो, उसको मॉनिटर तो करो। हाँ, मतलब हो रहा है कितना, implement हो रहा है कितना नहीं। तो ये कैटोविस है ना, कोई कॉन्फ्रेंस कॉप के अंदर आया था। हाँ, कॉप 24 ओके, चल रहा है ना लगातार। 23 पर था, 24 चलेगा अब। और ये वाला पेरिस एग्रीमेंट कॉप में नहीं है ना, ये अलग से है? ये नहीं, कॉप में, सब कॉप में है। ये पूरे कॉप, ये सब कॉप में ही है। हर साल मीटिंग हो रही है ना कॉप की। ओके, हाँ, हर साल मीटिंग होती है कॉप की, हर साल। मतलब मैंडेटरी है मिलना? मैंडेटरी नहीं है, पर मीटिंग होती है। ठीक है। ध्यान रखिए। हाँ, तो ये है। तो INDC की बात मैंने कहाँ की थी? किसकी? INDC की, इसमें पेरिस एग्रीमेंट में। हाँ, तो उसको मॉनिटर करने की बात जो है ना इसमें की गई थी, कैटोविस कॉन्फ्रेंस में। ध्यान रखिएगा कि उसको मॉनिटर करोगे कि उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है बराबर। फिर आया था कॉप 2019। 2019 में आया था मैड्रिड कॉन्फ्रेंस। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में है ना। इसमें बात की थी न्यू कार्बन मार्केट की बात की गई थी। कार्बन मार्केट की बात कहाँ की गई थी? कार्बन पेरिस एग्रीमेंट में। हाँ। यहाँ पे न्यू कार्बन मार्केट बताई थी। सेंटियागो फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड। हाँ, इसमें ही अच्छा आया था सेंटियागो फ्रेमवर्क। हाँ, जो हम लोगों ने उसमें मिला था ना सेंटियागो। हाँ, और ये 2000 कॉप 25 में आया था। हाँ, और इसको बोले थे कि लॉस एंड डैमेज। ठीक है, हाँ। फिर क्या आता है 2020। और आपको पता है 2020 किसके लिए फेमस है? बताइए। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे 2020 किसके लिए फेमस है। 2020 कोरोना। अरे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ग्लासगो, पोलैंड। नहीं, 5 चैम्बर थे इस, यहीं पे 5 प्रिंसिपल आए थे। 5 प्रिंसिपल आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट्स का 2030 तक। हाँ, 50% उसमें से एनर्जी यूज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, कार्बन डिक्रीज करेंगे 1 बिलियन टन तक। हाँ, वो उसका डेट दिया है क्या भैया, कब तक? नहीं उसको नहीं दिया। और नेट जीरो होगा 2070 तक, 70 तक। और कार्बन इंटेंसिटी कम करेंगे 2030 तक 45% से। हाँ। इसको ब्रेक थ्रू एजेंडा भी बोलते हैं, जो कि इसमें ब्रेक कर दिया पूरा। नया रूल बनाओ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। 2020 पंचमृत, ये मेंस में भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, ओके। फिर आता है 2021। 2021 कहाँ हुआ था बताइए? आपको पता होना चाहिए, अभी हुआ है। 2021 इजिप्ट में हुआ था। ओके। इजिप्ट में। और इसी में जो है ना बात की गई। 2020 ये पोलैंड में हुआ था ना? ग्लासगो कहाँ है? पोलैंड। ग्लासगो पोलैंड में है, श्योर? हाँ। इजिप्ट कार्बन 50%। एक मिनट, कार्बन नेट जीरो। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर आता है कॉप 2021। हाँ। 2021 बताइए किसके लिए फेमस है? बताइए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर में था। नहीं, इसका आइडिया नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। 2021 में जो है ना इजिप्ट में हुआ था। इसमें जो है ना लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी। तो लॉस एंड डैमेज यहाँ पे भी तो किया गया है। हाँ, और वो इंडायरेक्टली बात की गई, इसमें जो स्पेसिफिकली बात तो की गई लॉस थी। एंड डैमेज का पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे? यही लास्ट वाला लगाएंगे। तो ये काट दो यहाँ पे। नहीं, उसको भी रहने दीजिए।
है ना। फिर लाइफ की बात की गई थी इसमें, LIF ही एक स्कीम है, मिथेन अलर्ट की बात की गई थी। हाँ। मिथेन अलर्ट में इंडिया मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिथेन अलर्ट में इंडिया मेंबर नहीं, क्यों नहीं है मैंने बताया था, जल्दी बताइए। क्योंकि वो जो डेवलप्ड नेशन है वो लोग ज़्यादा एमिट करते हैं, हाँ तो इंडिया बोलेगा मैं क्यों अपना कम करूँ, इनइक्वालिटी हो रही है। ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं, नेक्स्ट है कॉप 2022। 2022 में हुआ ही नहीं मीटिंग। ओके। अब बताइए रीजन क्यों? कोरोना वायरस। कोरोना, हाँ। तो 2023 में डायरेक्ट हो गया। अब 2023 में जो है ना, ये कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था, है ना। और इसी में कुछ अच्छे स्टेप लिए गए थे, जैसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्यूल की बात की गई थी, है ना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्यूल, ट्रिपल ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी की बात की गई थी 2025, तो 2050 तक इसको करना है। ग्लोबल कूलिंग प्लेस की बात की गई थी, है ना। तो ये सब बात की गई थी। GBF क्या है? GBF है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड है, बायोडाइवर्सिटी फंड। और आपने क्या बोला, ट्रिपल एनर्जी की बात की गई, उसके बाद ये क्या है? ग्लोबल कूलिंग प्लेस, ओके। ग्लोबल कूलिंग प्लेस की बात की गई थी। और फिर नेक्स्ट है 2024, लास्ट है जो। ये वाला लास्ट वाला क्या भैया? ग्लोबल स्टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल स्टॉक टेक है, मतलब ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर है 2024 में आता COP 29, जो भी लास्ट में हुआ बाकू अजरबैजान में है। हाँ, इसमें 2-3 एक्शन लिए गए हैं। जैसे एक तो एक्शन ये है जो है ना, कि लीमा वर्क प्रोग्राम जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, राइट। फिर जो है एक बात किया गया है इसकी GEE की, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की, जो कि इसमें UAE जो है ना, इसको इनिशिएट किया था, है ना। फिर एक लिया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, मतलब इसमें फाइनेंस किया जाएगा, मतलब जो है ना कुछ डेवलप कंट्री जो है ना फाइनेंस करेंगी, जो है ना कुछ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ों को, जो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। क्वांटिफाई गोल, नो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ध्यान रखना। ये आज के टेस्ट में आया था, NCQG। तो ये 2-3 एक्शन है जो इसमें लिए गए थे। तो इस तरीके से जो है ना अभी तक इतनी मीटिंग्स हुई है, ठीक ना। ये जो है ना इतनी अभी तक मीटिंग हुई है। जो इम्पोर्टेंट है हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। अभी 2 चीज़ करना है बेसिकली, ये लर्न करना और वो UN वाले सारे कुछ लर्न करने, हेडक्वार्टर्स और इंक्लूडिंग। अब क्या है ना कि अब जो भी आपको नई नई चीज़ें मिले इसमें आप ऐड करते रहिए टेस्ट वगैरह से। हाँ, तो ऐसा है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ, क्योंकि इसी से लिंक के साथ मिल जाता है, तो बता देता हूँ मैं। कहाँ गया मेरा? भैया ये वाला इसमें वो नहीं दिया गया था ना डेट, कार्बन 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी वाला, उसमें डेट दिया था। किसमें? 50% एनर्जी जो पंचामृत है, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, डेट नहीं है ना इसमें। फर्स्ट वाले में सिर्फ जनरेट करने के लिए डेट है 2030। फर्स्ट वाले में मतलब जनरेट 500 गीगावाट उसका 2030 है, बट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स का उसका कोई डेट नहीं है। ठीक है। देखिए मैंने अभी जो है ना अभी आपको बताया था कि जो ये फंड है, ये इनको फंड कहाँ से मिलते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन फंड देता है क्लाइमेट चेंज बॉडी को, मैं बताया था ना, उसमें बहुत सारे फंड बताया था। हाँ। लेकिन 3 फंड हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डायरेक्ट डील करते हैं। एक है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड, एक होता है एडेप्टेशन फंड, और थर्ड होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ध्यान रखिएगा, ये जो ये पूरे प्रोग्राम को एनवायरमेंट से रिलेटेड, राइट? हाँ, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड फंड 3 बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड, एडेप्टेशन फंड और ग्रीन क्लाइमेट फंड है।
क्लाइमेट फंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब क्या है कि जो ये कब बना था बताइए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मैंने बताया है। हाँ यहाँ पे बताया था आपने, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये बाली के इसमें नहीं, वहाँ नहीं बना था, ये 1992 में बना था। यहाँ तो ये क्या भैया, ये क्या है? वो फंड किसी को दिया होगा, इसलिए बना कब था ये पूछ रहा हूँ मैं, स्टैब्लिश कब हुआ था। अच्छा हाँ 1992 में बना था। ये यूरोप CCC के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। बता था ना यूरोप CCC के नाम बहुत आएगा आगे। ये जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड देता है, जैसे यूरोप CCC हो गया, UNCBD हो गया, UNCCD हो गया, स्टॉकहोम हो गया, है ना, मिनीमाता कन्वेंशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल, नहीं तो ध्यान रखिए मेजर को ये देता है ना। फिर एडेप्टेशन फंड है, अडॉप्ट करने के लिए देता है, ये देता है क्योटो प्रोटोकॉल को, ये ध्यान रखिएगा। ये क्योटो प्रोटोकॉल को कौन देता है? एडॉप्टेशन फंड। ओके। हाँ, फिर है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये किसको देता है पैसा? इसका वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है, 2010 में बना है। हाँ, COP16 के अंदर बताया था। COP16 कब आया था बताइए? COP16 कब आया था? ये 2010 में नगोया। हाँ, इसी के अंदर जो है ना इसको किया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया था कॉनकम कॉन्फ्रेंस के अंदर। कौन सा कॉन्फ्रेंस? कैनकम, CANCUM, कैनकम कॉन्फ्रेंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुको भैया, CANCUM। हाँ, इसको बनाया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड को, है ना। तो ये जो है ना, ये भी जो है ना काइंड ऑफ लोन ही देता है, जैसे ये है ना जो चीज़ें इसमें काम करती है ना उसको लोन देता है। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी, ध्यान रखिएगा। ये 3 फंड जो है ना हमने डिस्कस किए, तो ये जो है ना क्लाइमेट से स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है, इसको ये ध्यान रखिएगा। फिर बाकी पैसा तो आपको ये भी देती है, UNDP हो गया, UNEP हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया। लेकिन क्या है ना कि ये जो है ना स्पेसिफिकली इसी के लिए नहीं देती है, लेकिन ये जो 3 है ना ये स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के लिए देती हैं पैसा, ये है। तो ये जो है ना हम लोगों ने पूरा इन्वायरमेंट जो है ना इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट जो है ना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट। हाँ, अच्छा, REDD को फंड कौन देता है? फॉरेस्ट कार्बन परफॉर्मेंस फैसिलिटी जो है जो रिडक्शन की बात करते हैं, बताइए। REDD को फंड देता है या वर्ल्ड बैंक देता है? ओके। REDD की बात मैंने कहाँ की थी बताइए? ये 2008 में। 2008 में, हाँ। तो इसको फंड जो है जानते कहाँ से आता है? वर्ल्ड बैंक देता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNEP, अरे लिखा तो है, FAO लिखा है वो तो। हाँ, नहीं तो वर्ल्ड बैंक भी देता है साथ में, मतलब कि मैन FAO ही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक FAO को खुद देता है भैया। बट ये याद कितना कर पाएंगे ये फंड वाले? नहीं कर पाएंगे। याद हो जाएगा, याद अभी आपकी बिगिनिंग है। मेरा क्या है कि मैंने पिछले साल किया था, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, अभी टाइम है 2 महीना, याद हो जाएगा, इसमें मत लीजिए। तो ये है, तो ये देखिए ये मेजर जो है ना इंटरनेशनल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था। मैंने देखिए ऐसे पढ़ते ना आप एक का तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने एक साथ बताया। अब देखिए अब आपको क्या इसको रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार जब पढ़ेंगे ना तो फिर रिकॉल होगा, ऐसे रिकॉल नहीं होगा। ये बेसिक 2-3 क्वेश्चन तय है इससे आना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ओके।